बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्शन की आमद पर पार्टियों के मंशूर की। पार्टियों के मंशूर की अगर बात की जाए तो नून लीग के पास कोई मंशूर नहीं है, मासवाए इसके कि 9 मई का वाक़या हुआ और हमारे साथ ज़्यादती हुई, पाकिस्तान पे हमला किया गया, इदारों पे हमला किया गया। अगर 9 मई और मोटरवे का लफ्ज़ निकाल लिए जाए तो नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं बचता। इसके अलावा उनके पास कुछ कहने को मौजूद नहीं है। 9 मई वाकई बेशक पाकिस्तान में एक स्याद तरीन दिन था, जिसकी जितनी मजम्मत की गई, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि वहाँ उस दिन इदारों पे हमला किया गया। उसमें मुलव्वस मुल्ज़मान कौन थे, इनका तयन हमारे इदारों ने करना है। सज़ा या जज़ा का कंसेप्ट जो है वो हमारे इदारे ही तय करेंगे। किसी सियासी जमात के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को 9 मई के इल्ज़ाम में या उन पे कोई सज़ा या इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाते हुए अपने बयानिया बनाने की कोशिश करे। मगर इसके बावजूद 9 मई पे सियासत की जा रही है। ये हमारे इदारों को देखना चाहिए, हमारी अदालत को देखना चाहिए, हमारे जिन इदारों पे हमला हुआ है उनको देखना चाहिए कि जो 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और ये पार हर पाकिस्तानी, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का मुतालबा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो 70-80 की दहाई से लेके आज तक उनका एक ही बयानिया है और वो बयानिया है रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे ख़्याल में कि वो इस बयानिए पे कभी पूरा नहीं उतर सके। उनकी जब भी हुकूमत आई है उन्होंने इस बयानियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में कुजा वो अपने सिंध में, अपने जहाँ पे उनकी हमेशा से हुकूमत चली आ रही है, वहाँ पे भी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे सके। हाँ, उनके बयानिया में एक जुमले का इजाफ़ा ज़रूर हो गया है और वो जुमला है लाडला, क्योंकि वो लाडले पे आजकल सियासत कर रहे हैं। उनके शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो लफ्ज़ लाडला पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि हम लाडले को लाडला नहीं बनने देंगे, या इस तरह के मतलब के बयान दे रहे हैं। पीटीआई की बात की जाए तो उनके अपने रोने हैं। पीटीआई बेशक एक बड़ी जमात है, लेकिन उनके पास अभी जो उन पे क्रासेस आए हुए हैं, इसके अलावा उनके पास भी कोई इस तरह का बयानिया नहीं है कि जो मुल्क को बहरान से निकाल सके। एक तो वो इसने क्रासेस में है कि उनको यानी मौका नहीं मिल रहा, लेवल फेल प्लेइंग का मुतालबा किया जा रहा है, उनकी यानी क़यादत वोटर में नज़र नहीं आ रही, उनको इलेक्शन में से बाहर करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए उनका खुल के कोई बयानिया सामने नहीं आ रहा, मासवाए इसके कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बयानिया कोई मुल्क स्टेबल करने का या मुल्क के मसाइल के हल का उनके पास भी नहीं है। जमात इस्लामी एक बड़ी जमात है जो पाकिस्तान बनने से पहले से यानी इस जस्तजू में है कि उनकी हुकूमत आए। बेशक वो एक बाकरदार जमात है जिसमें जमहूरियत पाई जाती है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो उनके पास ये बयानिया है कि हमारे वज़रा जब भी यानी कि मुल्क में अगर किसी वजारत पे वो फायज़ रहे हैं तो उन पे कभी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। उनकी हर तकरीर का अनुमान यही होता है कि हम पे कभी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। लेकिन ये बयानिया उनके पास भी नहीं है, या ये कोई मंशूर उनके पास भी नहीं है कि हमने मुल्क को मसाइल से निकालना कैसे है। मसला ये है कि हम बहुत अरसा से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, ख़ास तौर पर ये इलेक्शन की आमद से कबल जो सियासत जमातें हैं, जो टाक शाक हो रहे हैं, जो अवाम में कुछ नज़र आ रही हैं, या उनकी कार्नर मीटिंग हो रही हैं, या जो आने वाले इलेक्शन पे बात कर रही हैं, तो सब एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत करने में मसरूफ़ हैं। देखना हमें ये है कि इन जमात में से किसी ने गरीब की बात की है, किसी ने इदारों की जो तबाह हाली है उसको निकालने की बात की है, डूबती मैशियत की बात की है, किसी ने इकॉनमी की बात की है, किसी ने IT सेंटर पे काम करने की बात की है, किसी ने सेहत और तालीम के मसाइल को हल करने की बात की है, किसी ने हमारे जो दीगर मसाइल हैं, जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, जो 70 सालों से हल नहीं हो रहा है, जो पिछले 15-20 सालों से मुकम्मल इदारे तबाह होते जा रहे हैं, रिश्वत कल्चर, ये बेरोज़गारी, महंगाई, और इसमें इन पे कभी किसी ने बात की है? नहीं।
सिर्फ आजकल जो सियासत हो रही है वो इस चीज़ पे हो रही है कि अपना एक बयानिया बनाया जा रहा है, एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश की जा रही है। यानी इलेक्शन होने से पहले मतनाज़ा किया जा रहा है। ये वाहद इलेक्शन है जो होने से कबल मतनाज़ा नज़र आ रहा है, इसको मतनाज़ा बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ बयानात से बनाया जा रहा है। इसलिए अवाम बाशऊर हैं, अवाम को चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में उन लोगों को मुंतखब करें जो आपके मुल्की मसाइल का हल निकाल सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इलेक्शन के बाद भी फिर इन्हीं अपने ही मुंतखब करदा नुमाइंदों को बुरा भला कहते हुए इन्हें ही कोसते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस तरह करने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हम 5 साल बाद भी वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे हम आज खड़े हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।